कल जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। खून भी आया और दर्द भी हुआ थोड़ा सा, पता नहीं डॉक्टर ने क्या लगा दिया। मेरे दांत ना बहुत छोटे हो गए, वहाँ पे गैप ही नहीं, इतू सा है। वो डिजाइन मेरे दांत का इस तरफ का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, जस्ट लुक एट इट, लाइक बहुत टेढ़े मेढ़े। नाउ आई हैव 405। पहले मेरे मतलब 1-2 सब्सक्राइबर से मैंने स्टार्ट किया है। हे गाइस, सो बहुत दिन हो गया मैं रात को ऐसे व्लॉग करते हुए, काम करते हुए। पहले करती थी मैं, फिर मैं करना छोड़ दी क्योंकि मतलब मेरा अलग सा मतलब टेंशन चल रहा था। और MBA का टेस्ट भी आ चुका था पहला वाला, और मैं इतना डर रही थी ना एक टेस्ट लेने के लिए। पहला टेस्ट है वो जब से मैं MBA स्टार्ट की हूँ, और वो MCQs का है बाय द वे। MCQ का टेस्ट लेने के लिए मैं इतना डर रही थी, पर मैं अटेंड करने के बाद लास्ट संडे को मैंने अटेंड किया। और इतना टाइम पीरियड करके होता है कि इतना डेट देते हैं, मिनिमम लाइक 2 मंथ्स तो देते ही है कंप्लीट करने के लिए, उसके अंदर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। पर पहले ही कर दो तो अच्छी बात है, बाद में दूसरा टेस्ट भी आ जाएगा ऐसे ही नेक्स्ट महीने में। नहीं तो एकदम से अचानक 3 टेस्ट एक साथ में देना पड़ेगा अगर जल्दी नहीं कंप्लीट करते हो तो। 2 टेस्ट और है जो मैं इस वीकेंड को कंप्लीट कर लूँगी। पहला टेस्ट जब मैंने अटेंड किया MCQ का, 30 मार्क्स का था और 30 क्वेश्चंस था। और स्टार्टिंग में डर रही थी कि क्या होगा, पर गाइस इतना अच्छा लगा ना, मतलब इतना इजी था। क्योंकि अब सोच के लिखना अलग बात है, पर वहाँ ऑप्शंस दिखने पे आपको याद आ जाता है, हाँ ये मैं सुनी हूँ, ये मैं पढ़ी थी, इसीलिए याद आ गया। ऐसा मुझे याद आ रहा था, इसलिए मुझे पूरा इजी हो गया MCQ देने के लिए। पर अगर नॉर्मल कॉलेज में अगर जाते टेस्ट देते हो ना, उसमें लिखना पड़ता है, MCQs नहीं होता है। सो उसमें मतलब भूलने की चांसेस भी होता है। लास्ट में मैं ना ऐसा करती थी, लास्ट मोमेंट में पढ़ के जाती थी, और लास्ट मोमेंट में पे जाने पे ना थोड़ा सा भूल जाते हैं हम अर्जेंट में, या मतलब टाइम चला जा रहा है ऐसा सोच के हम, मतलब वर्ड याद रहता है पर पूरा याद नहीं रहता है, ऐसा हो जाता है। पर MCQ जब होता है ना, इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है, मतलब देखते ही याद आ जाता है, हाँ यही है। ऐसा मुझे बहुत हेल्प हुआ है MCQ की वजह से। पर एग्ज़ाम पता नहीं कैसे होगा, अभी मुझे कुछ नहीं पता, अटेंड करने के बाद ही पता चलेगा। सो अभी मैं काम कर रही हूँ अपना, कुछ 1:40 हो रहा है रात का। एज यू कैन सी इट्स 1:40 एंड या अभी थोड़ी देर और 2 बजे ख़त्म हो जाता है। सो आई हैव 20 मिनट्स टू वर्क एंड उसके बाद मैं सो जाऊँगी। और दूसरी चीज़, मैं कल जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास। यहाँ पे जो रूट कैनल करवाया था, वो करवाने के बाद जो ऊपर का दांत है ना, वही दांत है ना जो मतलब पूरा खिस गया है, तो इतू सा दांत है, उसके लिए कैप लगवाना पड़ेगा मुझे। नहीं लगवाऊंगी तो और ख़राब हो जाएगा क्योंकि वो बहुत छोटा हो गया है। सो कल जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। लास्ट टाइम जब गई थी वो बिना एनेस्थीसिया के, रूट कैनल होने के बाद थोड़ी दिन बाद बिना एनेस्थीसिया के दांत को मतलब थोड़ा क्या पॉलिशिंग कुछ बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा हटाते हैं अनइवन दांत को, और साइड साइड से नीचे गम्स को थोड़ा हटाते हैं। खून भी आया और दर्द भी हुआ थोड़ा सा। सो इस बार काश दर्द ना हो कैप लगाने के लिए, एंड यार गंदा ना दिखे मेरे दांत का कैप लगाने के बाद। ये दांत दिखाती हूँ, आपको दिख गया होगा, अभी मैं दिखाई। सो वो दांत जो आपको दिख रहा है इतना सा छोटू सा हो गया है, उन्होंने पूरा लेवल आउट किया है, साइड से भी थोड़ा हटा दिए है ताकि कैप फिट हो जाए। सो आई डोंट नो, डर लग रहा है, कल पता नहीं क्या होगा। लगाने के बाद एक बार दिखाऊंगी कैसा दिखेगा। सो या डॉक्टर ने लोहा वाला कुछ लगा दिया है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है स्टार्टिंग में। इसके शॉप से मैं वापस जा रही हूँ। डॉक्टर के पास से घर पहुंच गए, और यहाँ पे एक स्टील वाला जैसे लोहे का जो आता है मेटल वाला, वो लगाया है। होप आपको दिख गया होगा। मतलब सेरामिक में पूछ रही थी, सेरामिक का जो वाइट कलर का आता है, पर मेरे दांत ना बहुत छोटे हो गए, वहाँ पे गैप ही नहीं, इतू सा है।
गैप वहाँ पे वो पकड़ना चाहिए, तो सिर्फ मेटल ही पकड़ सकता है, इसलिए वो वही सजेस्ट किए। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर ऐसे ही छोड़ देती तो और ख़राब हो जाता है दांत। सो ये लगवा दिया मैंने। एंड इसका वारंटी कार्ड भी मिला है मुझे। मैंने आपको मेरे दांत दिखाती हूँ, मेरे दांत बहुत टेढ़े मेढ़े हैं इस तरफ, और ये है वो डिज़ाइन मेरे दांत का, इस तरफ का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। जस्ट लुक एट इट, लाइक बहुत टेढ़े मेढ़े है। और मेरा जो कैप लगाया है वो इस वाला नीचे वाला दांत है, बहुत छोटा है, यहाँ पे दांत बड़ा नहीं है, इसलिए वो मतलब मेटल वाला लगाना पड़ा। बट ठीक है, जो भी है, एटलीस्ट मैं खाना तो ठीक से खा पाऊँगी उसकी वजह से। सो या नेक्स्ट स्टेप, और दांत का मेरा और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक ही करना है, वो है मुझे क्लिप लगवाना पड़ेगा। सो मुझे पूरा मतलब लोहे का लगाएंगे या ट्रांसपेरेंट वाला आता है सिलिकॉन का, वो लगाएंगे। मुझे पता नहीं कौन सा सेट होगा मेरे दांत पे, वो भी मेरे मतलब दांत के डिज़ाइन पे, मतलब कैसा है, कौन सा वाला फिट होगा उस पर जाएगा। सो या वो लगाने के लिए बहुत टाइम है अभी, मैं अभी नहीं लगवाना चाहती। सो देखेंगे, मतलब 2-3 महीने के बाद शायद मैं लगवा सकती हूँ। सो या गाइस, स्टे विथ मी फॉर दोज जर्नीज। मतलब 2 साल में सब कुछ हो जाएगा मेरा। 2 साल में ना मेरा क्लिप भी लगा के हटा जाएगा, और 2 साल में मेरा MBA भी ख़त्म हो जाएगा, और पता नहीं किसको पता, 2 साल के बाद मैं शादी भी कर सकती हूँ। और बहुत बहुत अच्छी चीज़ें आ रहा है आगे जाके, देखेंगे कहाँ जाएगा। एंड thank you if you're watching this and watching my journey so far, and if you wanna stay with me to more journeys and more future surprises, subscribe to my channel. And yeah guys, thank you for all the support। अब बहुत लोग मैं देख चुकी हूँ, बहुत लोग आप लोग मतलब कमेंट करते हैं कि I love you दीदू, I love you दीदी, I love your videos and all, and वो देख के मुझे बहुत खुश होता है। एंड पहले मेरा इतना सब्सक्राइबर्स नहीं था, नाउ आई हैव 405। पहले मेरे मतलब 1-2 सब्सक्राइबर से मैंने स्टार्ट किया है, एंड इट वाज लाइक सो टफ। एंड मैं जब भी वीडियो लगाती थी मुझे लगता था कि कोई नहीं देखता था। सो या गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, एंड या सी यू लेटर, लव यू गाइस। हे गाइस, सो अभी शाम हो रहा है और मैं काम पे बैठी हूँ और मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। सो या हियर्स माय कॉफ़ी गरम गरम। एंड उसके साथ खाने के लिए मैंने लिया है एक कुकी आता है ना, गोबल्स करके, या कुछ मतलब केक आता है एक चॉकलेट फ्लेवर में, अलग अलग फ्लेवर में आता है, वो मैं खाने वाली थी। ये बताओ कि इतना बड़ा गोबल्स कब से आने लगा? मुझे बताओ कि इतना बड़ा केक ये वाला कब से आने लगा? क्योंकि ये देखो, ये 2 इंच है मेरा हाथ से, ठीक है, और ये छोटू छोटू इतू सा आ रहा था। यहाँ पे सिर्फ 4-5 पीसेस थे, और ये इतना मोटा मोटा आ रहा है आजकल। एक बाइट में मैं सिर्फ आधा खा पा रही हूँ पहले तो पूरा एक बाइट खा लेती थी। तो या मुझे नहीं पता कब से ऐसा आने लगा, इतना बड़ा बड़ा पीस। थोड़ा सा टेस्ट भी डिफरेंट हो चुका है, विच इज़ क्वाइट नाइस। ये थोड़ा शुगर में कम लग रहा है मुझे। लास्ट पहला वाला जो छोटा छोटा पीस आता था वो बहुत स्वीट होता था, ये उतना स्वीट नहीं है, ब्राउनी जैसे टेस्ट कर रहा है। सो या दिस इज़ गुड एक्चुअली अच्छा है छोटे वाले पीसेस से, बट बहुत बड़ा है, और खाने पे ना छोटे छोटे दाने उसके गिर जाते हैं नीचे, उसके वजह से मुझे साफ़ करना पड़ेगा, वही एक दिक्कत है और कुछ नहीं। टेस्ट तो इसका और अच्छा बन गया है। सो या दिस इज़ माई स्नैक विथ कॉफ़ी काम करते हुए। So yeah guys, that's all for this video. If you're new to the channel, don't forget to subscribe. Until my next video, bye bye. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin.